अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। योगेंद्र यादव को इससे पहले कि वो मार्च निकाल पाते उनको एहतियातन हिरासत में ले लिया है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें लेफ्ट पार्टी और तमाम छोटे बड़े 70 संगठन मिलकर जो हैं वो ये पूरे मार्च का आयोजन कर रहे थे। 19 दिसंबर को ही ये मार्च क्यों, ये समझा रहे थे योगेंद्र यादव हमारे साथ खास बातचीत में। लेकिन इस बीच अपडेट आ रही है कि योगेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको ये भी बता दूं कि टाउन हॉल में बेंगलुरु में इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र गुहा को भी, जब वो इस कानून का विरोध करने के लिए पहुंचे तो उनको भी डिटेन कर लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुलाई है इस संदर्भ में कि लोगों को वो अपनी तरफ से अपना पक्ष जो है वो समझा सकें। इस वक्त मंडी हाउस में धारा 144 लागू है, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, आरएएफ की टुकड़ियों को भी बुला लिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और विकांत राय दोनों मौजूद हैं। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरएएफ की टुकड़ियों को वहां बुला लिया गया है, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? वहां ट्रैफिक, आम जनजीवन कितना प्रभावित होता हुआ? देखिए, एक तरह से साफ तौर पर आपको मेरे कैमरे से पता चल जाएगा कि आम जनजीवन पर सिर्फ एक थोड़े से ट्रैफिक का जो थोड़ा ट्रैफिक धीमा हुआ है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसको पुलिस की पूरी तरह से कोशिश है कि ये ट्रैफिक चलता रहे ताकि कोई परेशानियां ना हो। यहाँ कुछ दर्जन जो है टुकड़ों टुकड़ों में आए हुए प्रदर्शनकारियों को जरूर डिटेन किया, जिनको लेके गई है। लेकिन आरएएफ सुबह से ही यहाँ जो जब 10 साढ़े 10 बजे के बाद, चूंकि एंटी राइट ड्रिल के तौर पर भी रहते हैं और एंटी राइट में आरएएफ को रखा जाता है इस तरह से, तो यहाँ आरएएफ है। यहाँ सुबह से मतलब लगभग 11 बजे के बाद आरएएफ की टुकड़ियाँ आ गई थी। इसके अलावा अगर मैं पिनाज कहूँ, ये आपको ट्रैफिक ज़रूर थोड़ा धीमा दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ जनजीवन पर अस्त व्यस्त कुछ नहीं है। कुछ लोगों को डिटेन ज़रूर किया गया है जो अलग अलग जगह से आ रहे हैं, चूँकि धारा 144 इस पूरे इलाके में है। लिहाजा जिस तरह की जिस बड़े मार्च की बात की जा रही थी वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग इक्का दुक्का जो आते हैं उनको पुलिस डिटेन कर वापस ले जा रही है, उनको फिर आगे कहीं डिटेन कर गाड़ियों में बैठाकर ले जाया जा रहा है। ये इस वक्त आपको दिखाई देगा। यहाँ अलग अलग जगह ज़रूर कुछ लोग अलग अलग तरीके से आते हैं और वो बात कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। वो सारे प्रदर्शनकारी अलग अलग लोग हैं। अगर मैं एक दो लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, यहाँ मेरे साथ वो हैं। अच्छा, एक बात समझना क्या है कि अगर वो नागरिकता दे रही है सरकार, तो उससे किसी की नागरिकता छीन नहीं रही है, ऐसा कुछ है क्या? सर, इसमें नागरिकता दे तो रहे हैं लेकिन नागरिकता छीनने के ज़्यादा चांस हैं। कैसे छीन? कैसे आप भी देखिए, आपने इनका जो सीए भी इन्होंने लागू किया है, सीए जो आप कर दिया है इन्होंने, आप उसमें देखेंगे इन्होंने मेंशन किया है आइदर इट इज़ सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो या अगर नॉन मुस्लिम कोई भी हो, उनके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो सिटीजनशिप उनको मिलेगी। लेकिन एक्सेप्ट मुस्लिम्स, वाई? आप मुझे खुद आपको लगता नहीं कि वहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम है? उन 3 देशों में वो माइनॉरिटी में नहीं है मुस्लिम, वहाँ मेजॉरिटी में है। लिहाजा वहाँ के बाकी यहाँ के किसी मुस्लिम्स को इस पूरे एक्ट से कोई फर्क नहीं। अच्छा सर, एक मेरी बात सुनिए। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे अबू ने बचपन से हमारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे। बिहार, असम, यूपी बहुत जगह दंगे हुए, आग लगी, घरों में बाढ़ आई, तो क्या वो अपनी जान बचाते? लेकिन अभी तक ऐसा कोई नहीं है। अभी उन्होंने कहा ही नहीं है, इसमें किसी इंडियन मुस्लिम को दिखाना ही नहीं। तो आप ये देखिए असम में क्या हो रहा है। असम में देखिए, आप YouTube खोलिए। आप एनआरसी के अगेंस्ट में या सीए, ये बताइए। हाँ, हम सीए में तो सिर्फ देखेंगे उसमें तो कागज नहीं, एनआरसी सीए के बाद में ही लागू करने वाले हैं। आप मतलब मेरा कहना का मतलब आप एनआरसी के विरोध में भी? दोनों बोथ दोनों सीए में तो नहीं। चलिए, तो शायद लोग एक डर का पूर्वानुमान लगा रहे हैं और अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, या फिर यूं कहें, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको समझा रही हैं इस बिल को लेकर। लेकिन इस बीच रविकांत हमें अपडेट देंगे। रविकांत, खबर यह भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी महासचिवों की बैठक बुलाई है, वो भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं कि लोगों के अंदर क्लैरिटी दें। मंडी हाउस पर आप भी मौजूद हैं, शहीद पार्क तक रैली होनी थी, क्या स्थिति, क्या अपडेट पार्टी की तरफ से, दोनों जानकारी चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी सांसदों को खत लिखा है और ये कहा है कि इस बिल पर ऑपोजिशन जिस तरीके से भ्रम फैला रहा है उसको आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट
जो है वो उससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। किसी की नागरिकता इस बिल से नहीं जाती है। ये बिल नागरिकता देने के लिए लाया गया है। इस वक्त मैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे पे ना जो ये आप बस देख रही हैं, इसमें कुछ लोग जो मंडी हाउस के पास आ गए थे और पुलिस को ऐसा लगा कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं और यहाँ पर किसी तरीके से उपद्रव फैला सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर पकड़ा गया और इन बसों में बिठाकर यहाँ से बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इस बार पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छी तैयारी की है। मंडी हाउस के आसपास जितने भी रास्ते हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया है। हालांकि धीरे धीरे ट्रैफिक चल रही है और यहाँ पर जैसे ही आंदोलनकारी पहुंचते हैं उनको बाहर रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस सीलमपुर मंडी हाउस के आसपास किया गया है और यहाँ पर अभी